नमस्ते दोस्तों। हमें बचपन से बताया गया कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, यानी न तो उन्होंने कभी विवाह किया और न ही उनकी कोई संतान थी। लेकिन यह बात आधी सच है, क्योंकि तेलंगाना के एलंदू गांव में हमें हनुमान जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है जहां उनकी पूजा उनकी पत्नी के साथ की जाती है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। खासकर नवविवाहित पति पत्नी का जोड़ा। तो क्या हनुमान जी वास्तव में विवाहित थे या यह कोई एक लोकप्रिय कथा है? पराशर संहिता के साथ कई ऐसे लोक ग्रंथों और कथाओं में हनुमान जी की पत्नियों का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि हनुमान जी की एक नहीं बल्कि 3 पत्नियां थी। यहाँ तक कि वाल्मीकि के रामायण के पाताल खंड और आनंद रामायण में हमें हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन मिलता है। तो क्या ये सारी बातें सच है? अगर हाँ, तो फिर हनुमान जी को बाल ब्रह्मचारी क्यों बताया जाता है? दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इन्हीं सभी सवालों से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे हनुमान जी की 3 पत्नियों की असली कहानी और विवाह के बाद उनका क्या हुआ, क्योंकि रामायण की कथाओं में हमें उनकी पत्नियों का वर्णन बहुत अधिक नहीं मिलता। साथ ही हम हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का रहस्य भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमान जी का जीवन केवल बल और भक्ति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और अनुशासन का भी अद्भुत उदाहरण है। जब हम हनुमान जी युवा अवस्था में पहुँचे तो वे जानते थे कि केवल शारीरिक बल से कुछ नहीं होगा, इसके साथ ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी करनी होगी। और इसी ज्ञान की खोज ने उन्हें ब्रह्मांड के महात्म गुरु सूर्यदेव की शरण में पहुंचाया। सूर्यदेव जो निरंतर गतिशील रहते हैं, उनके शिष्य बनना कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वे हमेशा भ्रमण करते रहते थे और अत्यंत गतिशील थे। पर हनुमान जी ने भी ठान लिया था कि वे उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करेंगे। जिसके बाद हनुमान जी ने भी अपनी गति बढ़ाई और सूर्य के साथ साथ चक्कर लगाते हुए सभी विद्याओं का ज्ञान लेने लगे। पराशर संहिता के अनुसार सूर्यदेव के पास 9 विशेष विद्याएं थी, जिनमें व्याकरण, ज्योतिष, योग, वेदांत, नीति और तर्क के साथ साथ एक ऐसी विद्या भी थी जिसे कामशास्त्र कहा जाता था। हनुमान जी ने सारी 8 विद्याएं हासिल कर ली, पर जब बात 9वीं विद्या की आती तो सूर्यदेव ने कहा कि यह विद्या वासनाओं और जीवन के विशेष नियमों से संबंधित है, जिसे केवल विवाहित अवस्था में ही समझा जा सकता है। ये बात सुनकर हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा कि प्रभु, मैं ये विद्या नहीं सीख सकता, क्योंकि मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। तब सूर्यदेव ने समझाते हुए कहा कि इस आखिरी विद्या के बिना बाकी सारी विद्याएं भी कोई काम की नहीं है। इस पर हनुमान जी चिंतित हो उठे। तब सूर्यदेव ने एक समाधान निकाला। सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से एक कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चला रखा गया। सुवर्चला का अर्थ था तेज और दिव्य आभा से युक्त। सुवर्चला कोई सामान्य कन्या नहीं थी, वह सूर्यदेव के तेज से जन्मी थी, जिस कारण उन्हें सूर्यदेव की पुत्री कहा जाता है। पराशर संहिता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह एक औपचारिक और प्रतीकात्मक विवाह था। इसका उद्देश्य न तो गृहस्थ जीवन की स्थापना थी, न ही किसी सांसारिक बंधन में बंधना था। वे विवाह औपचारिक था,
जिसका केवल उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। जिसके बाद हनुमान जी का सुवर्चला से विवाह हुआ और उसके बाद हनुमान जी ने सूर्यदेव से नवी विद्या भी प्राप्त की और उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई। और वहीं दूसरी ओर सुवर्चला भी अपने तप के मार्ग पर चल पड़ी। पर दोस्तों, हनुमान जी के विवाह की कहानी यही समाप्त नहीं होती। कुछ लोक कथाओं और सदियों से चली आ रही कहानियों में उनकी 2 पत्नियां और है और उसका वर्णन मिलता है। तो ये दोनों पत्नियां आखिर कौन थी? तो चलिए अब इस रहस्य को भी जान लेते हैं। रावण अपनी शक्ति के अहंकार के चलते पृथ्वी लोक को तो जीत चुका था और अब वह समुद्र पर भी राज करना चाहता था। वरुण देव, जो जल के अधिपति माने जाते हैं, रावण की शक्तियों के सामने कमजोर पड़ने लगे और जब स्थिति अत्यंत गंभीर होने लगी तब वरुण देव ने हनुमान जी से सहायता मांगी। तब हनुमान जी ने वरुण देव का पक्ष लिया और अपनी अपार शक्तियों से रावण की सारी योजनाओं को नष्ट कर दिया। इस सहायता से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान जी को वरदान देना चाहा और वरदान रूप में उन्होंने अपनी पुत्री अन्नक कुसुमा को हनुमान जी की पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। हनुमान जी ने तो पहले अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए उनसे इस विवाह के लिए मना कर दिया। पर जब अनंग कुसुमा ने कहा कि वह भी एक तपस्विनी कन्या है और उनका जीवन भी सांसारिक भोग के लिए नहीं है बल्कि साधना और आत्मिक उन्नति के लिए है, जिसके बाद वरुण देव ने भी सुनिश्चित किया कि उनका यह विवाह केवल औपचारिक होगा और इसका उद्देश्य कोई सांसारिक बंधन नहीं है बल्कि एक विशेष देवी शक्ति का नियम की पूर्ति होगा। अंततः हनुमान जी ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। यह विवाह भी प्रतीकात्मक था, जिसमें न दाम्पत्य जीवन की स्थापना हुई और न ही गृहस्थ धर्म का पालन। इस कथा में भी वही तथ्य सामने आता है जो सुवर्चला की कथा में दिखाई देता है। विवाह होने के बावजूद हनुमान जी ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे और अनंग कुसुमा ने भी पत्नी के सांसारिक अधिकारों की अपेक्षा नहीं की। दोनों के मार्ग अलग थे लेकिन लक्ष्य एक ही था, आत्मिक उन्नति और धर्म की रक्षा। यही कारण है कि इस विवाह को भी औपचारिक कहा जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र के लोक परंपराओं में अनंग कुसुमा की कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। वहाँ उन्हें एक महान तपस्विनी के रूप में स्मरण किया जाता है, जिन्होंने विवाह को बंधन नहीं बल्कि एक साधना का चरण माना। लेकिन अभी यह कथा समाप्त नहीं होती है। हनुमान जी का तीसरा और अंतिम विवाह भी हुआ था, वह भी राक्षस कुल में जन्मी रावण की पौत्री के साथ। तो आखिर इसका क्या रहस्य है? तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के तीसरे विवाह का रहस्य। हनुमान जी के जीवन से जुड़ी तीसरी कथा सबसे अधिक चौंकाने वाली मानी जाती है, क्योंकि इसमें उनका संबंध सीधे रावण के कुल से जुड़ता है, जिसे रावण को रामायण में अधर्म, अहंकार और विनाश का प्रतीक माना गया है। उसी वंश के जन्मी एक कन्या सत्यवती दुर्लभ राम कथा परंपराओं और लोक कथात्मक संस्करणों के अनुसार सत्यवती रावण की पौत्री थी। उनका जन्म राक्षस कुल में जन्म हुआ था, लेकिन सत्यवती का स्वभाव अपने कुल से बिल्कुल विभिन्न था। बचपन से ही उनके धर्म, करुणा और सत्य के प्रति गहरी आस्था थी। वे रावण के आचरण से सहमत नहीं थी और भीतर ही भीतर जानती थी कि अधर्म का अंत निश्चित है। माना जाता है कि जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुँचे, तब वे रावण के राजमहल तक भी पहुँचे
और उन्हें उनकी भेंट वही सत्यवती से हुई। सीता माता के प्रति उनका अपार सम्मान और श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति देखकर सत्यवती काफी अधिक प्रभावित हुई, जिसके बाद सत्यवती ने सीता माता की स्थिति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हनुमान जी को दे दी। जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध हुआ, तब सत्यवती ने भी इसे धर्म के अधर्म पर विजय के रूप में स्वीकार कर लिया और ऐसी निष्पक्ष दृष्टि और धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर श्री राम ने सत्यवती को संरक्षण प्रदान किया, जिसके बाद माना जाता है कि श्री राम की आज्ञा पर हनुमान जी का विवाह सत्यवती से हुआ, ताकि अब वह राक्षस कुल की ना कहलाए। लेकिन बाकी विवाहों की तरह यह विवाह भी पूर्व की तरह सांसारिक नहीं था। हनुमान जी ने इसे अपने लिए सम्मान नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया। सत्यवती के लिए यह विवाह केवल कुल बदलने का नहीं बल्कि अपना मार्ग बदलने का भी प्रतीक था। सत्यवती का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि चाहे जन्म किसी भी कुल में हो, वह मनुष्य के धर्म को तय नहीं करता। उन्होंने रावण के वंश में जन्म लेकर भी राम के आदर्शों को निभाया। उन्होंने अपने कुल की पहचान से ऊपर उठकर सत्य और सेवा को चुना। यही कारण है कि उन्हें त्याग और समर्पण की प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की 3 पत्नियों की कथाएं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इनमें से 2 कथाएं हमें लोक कथाओं में देखने को मिलती है, लेकिन एक कथा ऐसी भी है जो हमें वाल्मीकि रामायण में भी देखने को मिलती है, और वह है उनके पुत्र की कथा। तो चलिए अब हम हनुमान जी के पुत्र को भी जानते हैं कि आखिर वह कौन था। लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हनुमान जी के पुत्र की कथा उन विरल कथाओं में से एक है जो सुनने में जितनी अद्भुत लगती है उतनी ही गूढ़ और विचारणीय भी है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण के पाताल खंड और लोक रामायण परंपराओं में से मिलती है। यही वह कथा है जो यह स्पष्ट करती है कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था, जिसके साथ हनुमान जी का भयानक युद्ध हुआ था। और इस कथा के दौरान वह पल भी आया जब हनुमान जी ने पहली बार पंचमुखी रूप धारण किया। ये बात उस समय की है जब हनुमान जी श्री राम का संदेश लेकर लंका माता सीता के पास पहुँचे और लौटते समय उन्होंने घूम कर पूरी लंका जला दी। और माना जाता है कि लंका को जलाने के कारण उनके शरीर से पसीना बहने लगा। लंका को जलने के बाद जब वे वापस लौटने लगे तब उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में जा गिरी और उन बूंदों में हनुमान जी के तेज, शक्ति, दिव्य ऊर्जा का अंश समावित था। कहा जाता है कि समुद्र में रहने वाली एक मगर अर्थात मगरमच्छ जाति की दिव्य मछली ने अनजाने में उन बूंदों को ग्रहण कर लिया, जिसके प्रभाव से वह मगर गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया मगरध्वज। उसका शरीर मनुष्य और मगर दोनों के गुणों से युक्त था और उसमें जन्म से ही हनुमान जी की तरह अद्भुत बल और पराक्रम विद्यमान थी। मगरध्वज का पालन पोषण पाताल लोक में हुआ, वही जहाँ रावण के पुत्र अहिरावण का राज था। अहिरावण तांत्रिक विद्या और मायावी शक्तियों में निपुण था। उसने मगरध्वज की अद्भुत शक्ति को पहचान लिया और उसे प्रशिक्षण दिया, जिसके बाद मगरध्वज को हराना लगभग नामुमकिन था।
मकरध्वज अहिरावण को ही अपना सब कुछ समझता था और उसकी हर आज्ञा का पालन करता था। एक समय रामायण के युद्ध के दौरान अहिरावण ने राम और लक्ष्मण को छल से बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक की अंधेरी नगरी में ले जाया गया, जहां आदमी का पहुंचना असंभव था। पर हनुमान जी वहां पहुंच गए और तभी उनकी मुलाकात मकरध्वज से हुई। वह दिखने में उन्हीं के जैसा था और शक्ति भी उन्हीं के समान। दरअसल अहिरावण जानता था कि हनुमान को केवल उनका अपना पुत्र ही हरा सकता है, जिस कारण उसने मकरध्वज को पाताल लोक का रक्षक नियुक्त किया था। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के बीच एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें मकरध्वज हनुमान जी पर भारी पड़ रहा था। लेकिन उस युद्ध के दौरान दोनों के बीच हुए संवाद से हनुमान जी को ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उनका ही पुत्र है। तब दोनों शांत हुए और हनुमान जी ने मकरध्वज को गले लगाया। इसके बाद हनुमान जी और राम लक्ष्मण को बचाने के लिए अहिरावण के पास गए और अहिरावण की तांत्रिक शक्तियों को हराने के लिए पहली बार हनुमान जी ने अपना पंचमुखी अवतार धारण किया। उन्होंने अहिरावण का वध किया और फिर राम और लक्ष्मण मकरध्वज सहित पृथ्वी लोक पर वापस लौट आए। वैसे दोस्तों, अब तक हमने हनुमान जी की 3 पत्नियों के बारे में जाना और जिनसे हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन हमें हनुमान जी का उल्लेख उनकी पत्नियों के साथ अधिक नहीं मिलता। तो आखिर विवाह के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ? तो चलिए अब जानते हैं कि विवाह के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ और वे कहाँ गई। अब तक की कथाओं को सुनकर स्वाभाविक रूप से मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि हनुमान जी के 3 विवाह बताए गए हैं, तो फिर उन विवाहों के बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन जिया या फिर यह केवल कथाएं तक ही सीमित था? पराशर संहिता और उससे जुड़ी आध्यात्मिक व्याख्याएं इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से देती है। हनुमान जी के 3 विवाहों का सांसारिक सुख या वंश वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुए थे। यही कारण है कि इन सभी विवाहों को औपचारिक माना गया है, न कि सामान्य गृहस्थ विवाह। देवी सूर्यचला का जीवन ज्ञान और तप का प्रतीक था। विवाह के बाद उन्होंने हनुमान जी से किसी भी प्रकार का सांसारिक संबंध नहीं रखा। उनका मार्ग स्पष्ट था, तपस्या और आर्थिक उन्नति। सूर्यदेव की पुत्री होने के कारण वे स्वयं भी तेजस्वी और साधना में निपुण थी। विवाह के पश्चात वे एकांत में चली गई और अपने जीवन को पूर्ण रूप से तप और मोक्ष की साधना में समर्पित कर दिया। उनके लिए विवाह एक बंधन नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की पूर्ति का माध्यम था, जो पूरा होते ही उनका मार्ग अलग हो गया। अन्नकुसुमा का जीवन भी इसी भावना को दर्शाता है। वरुण देव की पुत्री होने के बावजूद उन्होंने सांसारिक वैभव को नहीं चुना। हनुमान जी से विवाह के बाद उन्होंने पाताल लोक में जाकर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। लोक परंपराओं में उनका वर्णन एक ऐसी तपस्विनी के रूप में मिलता है जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को बनाया। उनके लिए भी विवाह केवल एक दैवी नियम की पूर्ति था, न कि दाम्पत्य सुख का विवाह न साधन। उन्होंने कभी पत्नी के अधिकारों का दावा नहीं किया, बल्कि स्वयं चुने हुए साधना पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ती रही। सत्यवती का जीवन इन दोनों से कुछ अलग होते हुए भी अपने मूल भाव में समान था। रावण के कुल में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने धर्म और सेवा को अपना जीवन आदर्श बनाया। हनुमान जी से विवाह के बाद उनका जीवन अयोध्या में सेवा के रूप में बीता।
उन्होंने माता सीता और प्रभु श्री राम की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा कर्तव्य माना। उनका जीवन दिखता है कि त्याग केवल वन या तपस्या तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सेवा के माध्यम से भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। सत्यवती ने अपने कुल की पहचान से ऊपर उठकर धर्म और करुणा को चुना और यही उनका सबसे बड़ा तप बन गया। इन 3 कथाओं को एक साथ देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाता है। हनुमान जी के विवाह शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि उद्देश्य के स्तर पर थे। ना तो उन्होंने कभी गृहस्थ जीवन का पालन किया और न ही उनकी पत्नियों ने उनसे ऐसा कोई अपेक्षा रखी। हनुमान जी का जीवन प्रारंभ से अंत तक श्री राम की भक्ति को समर्पित रहा। विवाह के बाद भी उनकी दिनचर्या, उनका संकल्प, उनका लक्ष्य और एक क्षण के लिए भी नहीं बदला। वे जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, राम नाम ही उनकी सांसों में बसा रहा। और यही कारण है कि शास्त्र और संत परंपरा दोनों हनुमान जी को अखंड ब्रह्मचारी और परम राम भक्त मानते हैं। उनके जीवन में विवाह कभी भी भोग या आकर्षण का कारण नहीं बना। वह केवल धर्म, ज्ञान और दैवी अवस्था का एक अंग था। और इस अध्याय का सार यही है कि हनुमान जी का विवाह शरीर का नहीं, उद्देश्य का था। जब उद्देश्य पूर्ण हो गया तो हर पात्र अपने अपने मार्ग पर अपने अपने मोक्ष की ओर अग्रसर हो गया। यही हनुमान जी के जीवन का वह गूढ़ रहस्य है जो उन्हें साधारण मानवीय सीमाओं से ऊपर उठकर एक पूर्ण योगी और आदर्श भक्त के रूप में स्थापित करता है। दोस्तों, भले ही हनुमान जी ने कभी विवाह जीवन नहीं बिताया, परंतु उनकी 3 पत्नियों में से सुवर्चला और भी ज्यादा विशेष स्थान मिलता है, क्योंकि बाकी कथाएं लोक कथाओं और सुनी बताई बातों पर निर्भर है। लेकिन सुवर्चला की कथा हमें पराशर संहिता में साफ साफ देखने को मिलती है और इस कारण इनका हनुमान जी के साथ एक प्राचीन मंदिर भी है जो नवविवाहित जोड़ों के लिए एक आस्था का स्थान माना जाता है। तो चलिए अब हम इस मंदिर के बारे में जानते हैं जो आपको भी हैरान कर देगा। अब तक आपने हनुमान जी से जुड़ी उन कथाओं को जाना जो सामान्य रूप से बहुत कम लोग जानते हैं और कम लोग उस तक पहुँचते हैं। लेकिन इन कथाओं के केवल ग्रंथ तक सीमित नहीं रखा गया। भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो इन कथाओं को केवल कहानी नहीं बल्कि जीवित परंपरा के रूप में प्रस्तुत करता है। यह मंदिर है श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर, जिसे भारत का एक ऐसा मंदिर माना जाता है जहां हनुमान जी की पूजा उनके पत्नी के साथ की जाती है। यह मंदिर तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले के एलंदू गांव में स्थित है। सामान्य हनुमान मंदिरों में से यह मंदिर बिल्कुल अलग है। यहाँ हनुमान जी को अकेले गदा धारण किए हुए या राम भक्ति में लीन रूप में नहीं बल्कि सुवर्चला देवी के साथ प्रतिष्ठित किया गया है। मंदिर की परंपरा के अनुसार देवी सुवर्चला को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है और हनुमान जी के साथ उनका औपचारिक विवाह पराशर संहिता में वर्णित कथा से जोड़ता है। यही कारण है कि इस मंदिर में हनुमान जी को केवल बल और ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान और संतुलन के प्रतीक के रूप में भी पूजा जाता है। स्थानिक परंपराओं और क्षेत्रीय इतिहासों के अनुसार यह मंदिर सदियों पुराना माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति भी अन्य हनुमान मंदिरों से भिन्न है। आमतौर पर हनुमान जी को अविवाहित देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ भक्त उन्हें एक ऐसे योगी के रूप में देखते हैं जिन्होंने विवाह के माध्यम में से भी अपने ब्रह्मचर्य और भक्ति को अक्षुण्ण रखा। इसी कारण यह मंदिर विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है
जो अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन और शांति की कामना करते हैं। और इस मंदिर से जुड़ी हर गहरी मान्यता यह है कि जो दाम्पत्य यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव, मतभेद और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। स्थानिक यह लोगों का विश्वास है कि सुवर्चला और हनुमान जी की संयुक्त उपासना से पति पत्नी के बीच संयम, समझ और सम्मान बढ़ता है। यही वजह है कि इस मंदिर में विशेष रूप से नवविवाहित जोड़े और लंबे समय से वैवाहिक समस्याओं से जूझ रहे दंपति दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर की परंपरा यह बताती है कि देवी सुवर्चला यहाँ किसी सांसारिक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक तपस्विनी और साधिका के रूप में प्रतिष्ठित है। उनके साथ हनुमान जी की उपस्थिति यह संदेश देती है कि विवाह केवल भोग या अधिकार का आत्मिक विकास का माध्यम भी हो सकता है। यही विचार इस मंदिर की आत्मा है। क्षेत्रीय इतिहास और लोक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का महत्व समय के साथ और भी बढ़ता गया। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में आज भी हनुमान जी की पूजा सुवर्चला के साथ करने की परंपरा मिलती है, लेकिन एलंदू गांव का यह मंदिर सबसे प्रमुख और मान्य माना जाता है। यहाँ आने वाले भक्त इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।